अमेरिकी फैशन डिजाइनर आर्या को अपनी परदादी से एक धूल भरा पुराना लॉकेट विरासत में मिला। उसे क्या पता था कि ये एक जादुई कलाकृति है जो उसे पेरिस के एक आकर्षक लेकिन परेशान करने वाले पुराने सामान के डीलर के साथ उसके शरीर की अदला बदली कर सकती है। इस बीच पेरिस की एक आकर्षक पुरानी दुकान में लियो, एक करिश्माई लेकिन निराशाजनक रूप से प्रतिस्पर्धी पुराने सामान का डीलर, एक नए संग्रह का मूल्यांकन कर रहा है। वो अपनी तेज नजर और उससे भी तेज जुबान के लिए जाना जाता है, खासकर जब बात उसकी अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी आर्या की हो, जिसके आधुनिक डिजाइनों पर वो अक्सर उपहास करता है। जैसे ही आर्या लॉकेट पहनती है, एक अजीब ऊर्जा कमरे में भर जाती है। उसी क्षण लियो एक समान दिखने वाला लॉकेट गिरा देता है जिसे वो साफ कर रहा था। एक जीवंत चमकती हुई रोशनी उन दोनों को घेर लेती है। जब रोशनी कम हो जाती है तो आर्या आईने में देखती है और चिल्लाती है। वो अब अपने शरीर में नहीं है, वो लियो के शरीर में है। लियो अब आर्या के शरीर में उसका फोन और एक प्रमुख ग्राहक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए एक कैलेंडर सूचना की खोज करता है। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल जाती है। वो कुछ मजा करने का फैसला करता है। बैठक में लियो आर्या के रूप में ग्राहक के स्वाद का अपमान करने के लिए आगे बढ़ता है और अपमानजनक और भद्दे डिजाइनों की एक श्रृंखला पेश करता है। ग्राहक भयभीत होकर बाहर निकल जाता है और $1 मिलियन का सौदा खो जाता है। पेरिस में फंसी असली आर्या केवल लियो के फोन पर समाचार अलर्ट के माध्यम से अपने करियर को बिखरते हुए देख सकती है। गुस्से और हताशा में आर्या लियो के शरीर में उसकी संपर्क जानकारी ढूंढती है और उसे फोन करती है। तुमने क्या किया है? वो चिल्लाती है। लियो आर्या के शरीर में बस हंसता है। बस थोड़ी सी दोस्ताना प्रतिस्पर्धा, वो चिढ़ाता है। जवाबों के लिए बेताब आर्या लॉकेट पर शोध करना शुरू कर देती है। उसे अपनी परदादी की एक पुरानी पत्रिका मिलती है जो लॉकेट के इतिहास का खुलासा करती है। इसे प्रतिद्वंद्वी जादूगरों की एक जोड़ी द्वारा बनाया गया था जो प्यार में थे। लॉकेट का उद्देश्य उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद करना था, लेकिन उन पर एक अभिशाप लगा दिया गया था जिससे वे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के साथ शरीर की अदला बदली कर लेते थे। पत्रिका से पता चलता है कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका ये है कि दोनों प्रतिद्वंद्वी एक साथ काम करें और आपसी सम्मान और समझ का एक अनुष्ठान करें। आर्या को पता चलता है कि उसे लियो को उसकी मदद करने के लिए मनाना होगा। वो उसे फिर से फोन करती है, इस बार एक प्रस्ताव के साथ। लियो उत्सुक और शायद थोड़ा दोषी मिलने के लिए सहमत हो जाता है। वे अनुष्ठान करते हैं जिसमें महान भावुक मूल्य की एक व्यक्तिगत वस्तु का आदान प्रदान करना और एक दूसरे के काम के लिए वास्तविक प्रशंसा व्यक्त करना शामिल है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, लॉकेट फिर से चमकने लगते हैं। प्रकाश की एक चमक में वे अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। प्रतिद्वंद्विता खत्म हो गई है, जिसकी जगह एक नई सम्मान और कुछ और की चिंगारी ने ले ली है। कहानी उनके पेरिस में मिलने के साथ समाप्त होती है, प्रतिद्वंद्वियों के रूप में नहीं बल्कि भागीदारों के रूप में एक साथ एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार। उसका दिल चुरा लिया गया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने उम्मीद की थी।